गाइस इस वीडियो में हम लोग जो आज का यूपीएससी का पेपर हुआ है तो हिंदी वर्जन वाला पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और गाइस एक बात और कहना चाहूँगा कि ये आपके क्वेश्चन जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ आंसर के आंसर आपके गलत मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको केवल अपने हिसाब से आंसर बताने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। और आप जैसे कि आंसर की और सटीक आएगी मैं आपको और वीडियोज़ के माध्यम से आंसर की 100% एक्यूरेट प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे पूछे गए हैं पूरा का पूरा आंसर के साथ, जितने जो कि मुझे पता है कुछ आंसर तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका देखिए पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो गाइस देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कोड के माध्यम से बताना था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, और आगे कहता है कि भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स है। तो गाइस देखिए इसका हो जाएगा दूसरा वाला। ओके, मतलब ये वाला चौथा वाला, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दूसरा है क्रोमाइट, तीसरा है काइनाइट और चौथा है सिलीमेनाइट। तो दोस्तों देखिए मैं आंसर आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है गाइस, देख लेते हैं। महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गाइस देखिए ये आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। पहला क्या कहता है कि OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है और जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी में 129 मीटर पर होती है। ओके, और दूसरा कहता है OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ओके, अब आपका गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें से आपका दूसरा हो सकता है कि दूसरा क्या कहता है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह दो जिलों में विस्तृत है, और दूसरा है उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, और तीसरा है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। अगला है सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है। तो ये है गिलगिट के उत्तर में। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और देखिए पहला चौथा हो सकता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, भीलसा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। चौथा है स्थानेश्वर, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो पहला तीसरा हो सकता है। पहला कहता है केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है, और गाइस देखिए तीसरा क्या कहता है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। गाइस कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आंसर क्या हो सकता है, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तीसरा है चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो तीसरा हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आपको कमेंट करके गाइस बताना कि क्या हो सकता है। तो गाइस जितने भी मुझे आंसर पता है लगभग
मैं आपको 100% एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए अगला है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ये क्वेश्चन था। और अगला आपका है, कृषि में शून्य जुताई का के क्या लाभ हैं? तो गैस इसका हो सकता है तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। क्वेश्चन है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो गाइस देखिए, इसमें पांचों ऑप्शन सही हो सकते हैं, जैसे कि पहला है कसावा, दूसरा है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तीसरा है मूंगफली के बीज, चौथा है कुल्थी, और पांचवा है साड़ा आलू, और छठा है चुकंदर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? जैसे कि आगे देता है, आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो ऑप्शन ए हो सकता है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन बताने कौन सा कथन सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 5 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन गाइस ऐसा था कि सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, और कौन सा कथन सही है। तो देखिए, दोनों कथन आपके नहीं हो सकते हैं गलत। ओके, तो आपके दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे, जितना कि मुझे पता है गाइस। अब आपके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए, कोड के माध्यम से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस, मुझे जितने भी आंसर बताएं मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन आया था, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो गाइस इसका हो जाएगा चौथा, फसल विविध रूपण, और दूसरा है सिंब आधिक्य, और तीसरा है टेंसियोमीटर का प्रयोग, चौथा है ऊर्ध्वाधर कृषि, या कह सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो तीनों हो जाएंगे, जिसमें पहला है परिव्राजक, ये हो जाएगा परित्यागी व भ्रमणकारी। दूसरा है श्रमण, इसका हो जाएगा उच्च पद प्राप्त पुजारी। और तीसरा है उपासक, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। अगला है भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला दूसरा हो जाएगा। पहला है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, और दूसरा है हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। पहला है नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रेचिंड, मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट क्या है? तो ये क्वेश्चन था। अगला है भारतीय अनूप मृग बारहसिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फूलती है और केवल घास बच्छी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो गाइस ये क्वेश्चन था। अगला आपका आया था इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? पहला है सड़क निर्माण के लिए, तीसरा है सीमेंट के उत्पादन के लिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? दूसरा हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका क्वेश्चन है ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय
उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? कोड के माध्यम से बताना है तो केवल 1 और 5। पहला है ताम्र स्लेट और पांचवा है पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो तीसरा वाला हो जाएगा भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला है खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? कोड के माध्यम से बताना, तीनों कथन सही हो जाएंगे। पहला है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। और दूसरा है जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और तीसरा है वह बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारणा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? तो गाइस कोड के माध्यम से बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। दूसरा क्या है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, तीसरा है सामाजिक पूंजी विकास, छठा है सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। अगला है भारत के फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? कोड के माध्यम से बताना है, पहला और दूसरा। पहला क्या है उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। और दूसरा है यह है उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला है हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं? कोड के माध्यम से बताना है। तो गाइस देखिए ये चारों हो सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा है सरकार द्वारा व्यापार करना, तीसरा है सरकार द्वारा भंडारण करना और उपभोक्ता सहायिकियाँ। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला और दूसरा हो सकता है। पहला है पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। और दूसरा है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो गाइस देखिए ये हो सकता है ऑप्शन सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और एवं वियतनाम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो गाइस देखिए पहला, तीसरा, चौथा हो सकता है। पहला, तीसरा, चौथा। पहला है फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, तीसरा है फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए और चौथा है फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आगे क्या कहता है कि कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा हो सकता है। पहला है खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार उसके थोक मूल्य सूचकांक WPI में दिए गए भार से अधिक है। दूसरा है WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है। तीसरा, चौथा हो सकता है। तीसरा है बोलगा, ये हो जाएगी बोलगा जो नदी है वो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है और जाम्बेजी नदी है हिंद महासागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ये दोनों कथन जो आपको दिए गए हैं ये दोनों ही गलत हो सकते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला और तीसरा हो सकता है। पहला है वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। और तीसरा है शीघ्रावधि द्रव्य काल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। आपका अगला है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो गाइस देखिए आपका पहला दूसरा हो सकता है। पहला यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत
साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। दूसरा है यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। ओके, अगला देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है, तो पहला, तीसरा, चौथा हो सकता है। पहला है भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। तीसरा है भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। और चौथा कहता है भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। अगला है कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो ये हो सकता है दुर्लभ मृदा तत्वों की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण से सम्मिलित है? तो ये हो सकता है ऑप्शन सी, राजकोष बिल। अगला है भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? इसका हो सकता है ऑप्शन है कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। अगला है व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, तीसरा हो सकता है। पहला है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात परिमाणात्मक निर्वर्धन निषिद्ध होते हैं। और तीसरा कहता है ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन जो आया था, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? कोड के माध्यम से बताना था, तो इसका आंसर दूसरा वाला हो सकता है सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। अगला है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? तीसरा और चौथा हो सकता है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। चौथा है ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग इस पार्ट में 50 क्वेश्चन देखेंगे और अगले पार्ट में 50 बचे हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है? दूसरा वाला हो सकता है DCCB का एक सबसे प्रमुख जो कार्य है प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना। अगला है भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं? तो गाइस इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।